कहो सचिव सठ संकर ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भांति। भारदीनाथ एक कपियावा, तासु चरति न मन महु सब पावा। सुधा न रहे तुम्हि तब काहू, जाकर नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत स प्रभु सुनावा। जेहि बारिस बंधायो हेला, उतरऊ सेत समेत सुबेला। शोभनु अनुज ख्वाब हम भाई, वचन कहे सब गाल फुलाई। तात वचन मम सुन अति आदर, जनि मन सुन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय पानी जे सुनऊ जे कहे, ऐसे नर निकाय जग आई हैं। वचन परम हित सुनति कठोरे, सुनहि जे कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसिठ पठयो सुन रीति, सीता देहि करो पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाए रारी। नाहि तसन मुख समर मही, तात करे हठि मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। असमत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुनो जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठ रिसाई, असीमत सठ तेहि तोहि दिखाई। अवहि तिहुर संशय होई, दीन मूल सुत भयो गमोहि। सुनिति तुरि गिरात पुरुष अति घोरा, चला भवन कहि वचन कठोरा। हिममति तोहि न लागत कैसे, काल विवश महु भेषज जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भयो चलो निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहि होई अखारा। बैद जाय तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। बाजहि ताल पखाउज वीणा, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। सुना शीर सति सरिस सो, संतत करहि विशाल। विलास परम प्रबल रिपुरि शीस पर, तगपि सोच न त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री कठोर सुहाती मुख देखी कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र नाग गाया था, उसका चरित्र सब लोग आप ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों ने से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर भी अगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आप को ऐसी संपत्ति बनाई है जो सुनने में अच्छी ना है, जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। उसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेनापति सहित सुबेर पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। वह गाल फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनने को कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार
पहले दूत भेजिए और फिर सीता को लेकर श्री रामचंद्र जी के से प्रीति मिलन कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए। नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी या विनती या सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपको यश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्रों से कहा है, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोगी हुआ तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ने बड़े कड़े वचन कहते हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे थे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही थीं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रियों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर हैं, फिर भी उसको ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप विशंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि विसंग करवान प्रणासन। यही विधि कृपा रूप गुण धाम, राम आसीन धन्य ते नर यही ध्यान जे। रहित सदा लय लीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूरब दिशा विलोके प्रभु, देखा उदित मयंक। कहती सबहि देखहु ससई, मृगपति सरिस असंक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर जहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिने ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी के कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीर सन के प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। विरासन के प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी
विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोक प्रभु देखे उतंग मयंक, कहत सबहि देखो शशि मृगपति सरस असंक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को उदय हुआ चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त्यनाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बितुरे नभ मुकुताहल तारा, निशिन सुंदरी केर सिंगारा। कहे प्रभु सहिस शशि मऊ मेच कताई, कहो काह निज निज मति भाई। कहि सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मऊ प्रगट भूमि कै जाई। मार्यहु राहु शशि कह कोरी, उर मैं परिश्यामता सोई। को कहे जब विधि रति मुख कीना, सार भार शशि करि हरि लीना। छिद्र सुप्रगटे इंदुर माहि, तेहि मगि देखियो नभ पर छाई। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन सवेरा। विष संजुस कर निकर पसारी, ता कर विरहवंत नर नारी। कहे हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूरत विदुर बसती, सोई श्यामता भास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन तनय के वचन निर्वाह पारायण 7वां विश्राम। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि वह ब्राह्मण ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया है, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया है, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया है। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। निर्वाह पारायण 7वां विश्राम प्रारंभ। पवन तनय के वचन सुनी, विहसे राम सुजानी। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण, दक्षिण आशा
देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामनी विलासा। मधुर मधुर गर्जन घन घोरा, होई वृष्टि जनि अपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ति न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंदर के अखारा। छत्र बेगंडम्बर सिरधारी, सोई जलु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवणटा टंका, सोई प्रभु जमुदामिनी दमंगा। दमंका बाजई ताल मृदंग अनूपा, सोई रो मधुर सुनो सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संगाना। छत्र मुकुट ताटंक तब, हाथे एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरब न होई जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के से स्वर से गरज रहा है। वहीं कठोर आलोकों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे दयालु, हे कृपालु, सुनिए, यह तो बिजली है न बादलों की घंटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघाडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुर काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ गिर पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार अस कौतुक करि राम सर, परिसेउ आई विसंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयो भयंकर भारी। 10 मुख देखि सभा भय जाए, बिहसि वचन कहे जुगति बनाए। सिरहु गिरे संतत शुभ जाहि, मृकट परे कस जग असुगुन ताई। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवनेउ भवन सकल निज नाई। मंदोदरी सोचि उर बसयो, जब ते श्रवणपुर मही खसेउ। सजन नयन कहे जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जाने मनुज हटि जनि हट मन धरहु। विश्वस्वरूप रघुवंश मनी, करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रत जास। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुर काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर तरकस में घुसा। यह महान रसभंग
रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र के नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णपुर कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, जिसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन हो कैसा, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। आपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब वह सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर वन में हट ना पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं और सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, परलोक अंग अंग विश्रामा। मृकट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर हैं, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम। स्थिति कर्म जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन, पाँव का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जासुग्रान अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारत श्वास निगम निजवानी। अश्वनी कुमार जिनकी नशिका है और रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलना मारक और खोलना है, दोनों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिसकी अपनी बाड़ी है। अधर लोभ जन दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालय प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं और माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है और वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजे अष्टादश भारा, हस्तई शैल सरित नस जारा। उदर उदधि अदगो जात ना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी, लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी और दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव हैं, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, अर्थात अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं, समुद्र पेट हैं और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना वह को क्या ही की जाए। अहंकार शिव बुद्धि जस, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप, राम भगवान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत हस्तियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं, समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना वह को क्या ही की जाए। शिव जिसका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु की चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है।
अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु निबाहि। निहा बिहाई प्रीति करो रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम जानिए, और जिनसे मेरा सुहाग ना जाए।